साल के आखिरी में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव से पहले ही खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। बिहार की भूमि तमाम राजनीतिक दांवपेच के प्रयोग स्थली बन चुकी है और दांवपेच में माहिर नेता अपने अपने दांव खेलने में लग गए हैं। और सर्द मौसम भी लगातार राजनीतिक माहौल है, गर्म हो गया है। एक तरफ आपको बताते चले, राजकीय युवराज और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव परिवारवाद की सिकड़ी से राजनीति की दिशा बदलने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन को चेतावनी दे डाली है। देश में कौन से मुद्दे उठाए जाएं, इससे ज्यादा जरूरी किसको कौन सी और कितनी सीटें मिलेगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और ऐसे में जीतन राम मांझी ने भी सीटों को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। दरअसल आपको बताते चलें, जीतन राम मांझी ने कहा है कि हर विधानसभा चुनाव में वो अपनी औकात दिखाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली और झारखंड दोनों जगह विधानसभा चुनाव हुए, उनकी औकात नहीं देखी गई। जी हां, औकात देखकर सीटें दी गई वहां पर, लेकिन दिल्ली और झारखंड में जीतन राम मांझी की औकात नहीं समझी गई, इसलिए उनकी पार्टी, आपको बताते चले, पार्टी को सीटें नहीं दी गई। मांझी ने कहा कि वो फरवरी में पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे, जहां वो अपना जनसमर्थन दिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने रामायण की चौपाई भयभीत तो होए न प्रीति का उल्लेख करते हुए कहा है कि अगर बिहार में उनकी पार्टी को हल्के में लिया गया तो एनडीए गठबंधन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी सहित एनडीए घटक दलों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल रविवार को सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी अपना पूरा हिस्सा लेगी। जी हां, आपको बताते चलें, अगर हमारे पास 4 रोटी है और एक ही रोटी का हिस्सा मिलता है तो नहीं लिया जाएगा। हम एक रोटी मांगेंगे, यानी अपना पूरा हिस्सा मांगेंगे, ऐसा जीतन राम मांझी ने कहा था। वही केंद्रीय मंत्री के बयान पर बीजेपी जेडीयू का कहना है कि समय आने पर सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला किया जाएगा। तो चलिए, मांझी के पुराने कुछ बयानों से, उस समय से बगावत के इस आपको बताते चले, इस तीव्र के पीछे क्या कुछ छुपा हुआ है। जी हां, आपको सारी बात बताते हैं। दरअसल 21 जनवरी को मुंगेर के जमालपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मांझी ने कहा कि लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा जीतन राम मांझी ने कहा था। जी हां, हमसे सीट नहीं मांगी तो नहीं मिली, दिल्ली में नहीं मिली, कहा गया कि नहीं मांगी इसलिए सीट नहीं दी गई। केंद्रीय मंत्री ने आकर कहा कि ये कोई न्याय है? कहीं ऐसा न्याय होता है? हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है क्या? देखिए, एनडीए के लोग, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनमानस हमारा है। आपको बताते चले, वोटर्स हमारे साथ हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सीट भी मुझे मिलनी चाहिए, इस पर ध्यान नहीं चाहते हैं। लगातार जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमें सीट मिलनी चाहिए। एक तरफ मांझी रैली के जरिए बिहार में अपनी पकड़ एनडीए को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बताते चले, वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो जीतन राम मांझी करते हैं, जो बात करते हैं, उसको सही तरीके से पेश, यानी डैमेज कंट्रोल उनके बेटे करते हैं। दरअसल मांझी के बयान के बाद उनके बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने 20 फरवरी को जहानाबाद में सफाई दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अधिकृत तौर पर बयान दे रहा है, एनडीए हम में काम नहीं है। तो आपको बताते चलें, अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में चुनाव से पहले, आपको बताते चलें, एनडीए में चल रही नूरा कुश्ती थम पाएगी या यूं ही आगे बढ़ती रहेगी? तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें।